बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक और नई रेसिपी लाई हूँ। आज मैं बना रही हूँ कुरकुरी करारी मज़ेदार आलू टिक्की एक मुनफरिद अंदाज में। इस रेसिपी में आपको ढेर सारे फ्लेवर्स मिलेंगे और बनाना भी आसान है। जिसके सामने भी सर्व करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला वो आपकी समझदारी का फ़ैन हो जाएगा। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने एक फ्राइंग पैन, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक लहसुन। फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भूनें 20 से 30 सेकंड के लिए। इसको हमने कोई कलर नहीं देना, बल्कि हल्की सी इसकी कच्ची स्मेल चली जाए तो आप इसमें शामिल कर दें एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके। प्याज को भी फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए और इसमें डाल देंगे कुछ लाल मिर्चें। असल में ये हरी मिर्चें ही हैं, तो इनको मैंने बारीक काट के डाल दिया है, 2 अदद हैं। अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो क्वांटिटी को कम कर लें। यहाँ पर मैं अपनी बहनों के नाम लेना चाहूँगी जो डेली मेरी वीडियोस देखती हैं। ऐसे तो बहुत सारी मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी बहनें हैं जो डेली मेरी वीडियो देखती हैं, मगर उनमें से है रज़िया सुल्ताना, मरियम फैसल और महत यूसुफ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश और आबाद रखे, आमीन। प्याज को 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद मैंने एक गाजर डाल दी, जिसको कद्दूकस करके डाला था। मीडियम साइज़ की गाजर थी। इसके अलावा हरा प्याज डालेंगे आधा कप और इन्हें भी फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए। असल में यहाँ पर सब्जियों का मॉइस्चर ख़त्म करना है, नमी को ख़त्म करना है। 2 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और इन्हें एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख दें। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास है उबले हुए 4 अदद आलू। वज़न में देखें तो तकरीबन 300 ग्राम के लगभग हैं। आलू को बॉईल करें। बॉईल करने के बाद इन्हें ठंडा करें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। छिलका उतारने के बाद आप इन्हें कद्दूकस कर लें। आप क्या क्या करें, आलू बॉईल करने के बाद फ़ौरन पानी से निकाल लिया करें। अगर पानी में रह गए तो फिर ये पानी छोड़ देते हैं जब हम इसकी टिक्की बनाते हैं। मेन गलती आप लोग यहीं पे करते हैं। आलू ग्रेट हो जाएं तो इसमें डालें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, धनिया पाउडर डालें 1 टीस्पून। इसके अलावा डाल लूँगी 2 चुटकी के बराबर हल्दी, सुर्ख मिर्च का पाउडर हाफ़ टीस्पून, नमक भी डालेंगे हाफ़ टीस्पून और इसमें चला जाएगा चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून। मज़ीद चटपटा इस मसाले को बनाने के लिए मैं डालूँगी 1 लेमन का जूस। चलें जी, इतना तो हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे ठंडी की हुई सब्जियां जो कि रूम टेम्परेचर पे आ चुकी हैं। अगर गरम गरम आप लोगों ने आलू में ये सब्जियां ऐड की ना, तो आलू पानी छोड़ देंगे और टिक्की की शेप अच्छी भी नहीं बनेगी। इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया और फिर आप लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। अगर आप लोगों के नाखून कटे हुए हैं और हाथ अच्छे तरीके से धुले हुए हैं तो यकीन करें जितनी अच्छी मिक्सिंग हाथों से होती है उतनी चम्मच या स्पैचुला से नहीं होती। चलें जी, टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लें, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ आप लोगों ने नहीं रखना। चाहें तो आप इसकी राउंड शेप में बॉल भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत सी टिक्कियाँ मैं बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। इन्हें एक साइड पे रख दें। यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने 4 टेबलस्पून मैदा। मैदे में कुछ भी ऐड नहीं किया। थोड़ा सा पानी डालें और एक थिक सी लई या घोल बनाकर तैयार कर लें। घोल इतना गाढ़ा होना चाहिए कि चम्मच की बैक देखें इससे कोट हो रही है। चलें जी, इसे भी एक साइड पे रख दिया। अब ले ली है मैंने मादा पट्टियाँ जिससे समोसे बनाते हैं। आजकल क्योंकि रमज़ान शरीफ की आमद है तो ऐसी पट्टियाँ आपको हर जगह से मिल जाती हैं। नहीं मिल रही तो घर में भी बहुत ही इजीली आप इन्हें बना सकती हैं। पट्टियों को आपस से अलहदा करें और फिर तेज़ छुरी की मदद से इसकी बारीक सी कटिंग कर लें। देखें कुछ इस तरीके से। असल में पिछले दिनों मैंने एक रेसिपी शेयर की थी लच्छा चिकन की, जिसे लाखों लोगों ने पसंद किया और बहुत सारे कमेंट भी आए कि चिकन अच्छा खासा महंगा है तो कोई ऐसी रेसिपी दें जो अफोर्डेबल हो और टेस्टी भी हो। तो ये रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आलू की टिक्की में आपको चिकन का फ्लेवर मिलेगा।
अब एक आलू की टिक्की उठाएं, मैदे के घोल में डिप करें और इसे पट्टियों से अच्छे से लपेट लें, क्योंकि मैदे के घोल में डिप करेंगे ना, पट्टियाँ इस पर चिपक सी जाएंगी। बेहतरीन सी हमारी लच्छा आलू टिक्की एकदम तैयार है फ्राई करने के लिए। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, अगर चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अंदर हर चीज़ पकी हुई है, लिहाजा हमने पट्टियों को कलर देना है और टिक्की को करना है क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें और इस तरीके से इन पर ऑयल उछालें। तो बिलीव मी, आप ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा। खाने में ये इतनी टेस्टी बनेगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। देखें, दोनों साइडों को पलट पलट कर मैंने अच्छा गोल्डन कर लिया है। निकाल लेते हैं लच्छा आलू टिक्की को। ऐसी टिक्कियाँ शायद ही आपने कभी बनाई हो और ये रेसिपी आपको यूट्यूब पर मिले। इसको सर्व करेंगे केचप या हरी चटनी के साथ। माशाल्लाह से देखें कितनी क्रिस्पी, क्रंची और करारी बनी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।